नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। गाजियाबाद का रुख करेंगे। गाजियाबाद से एक दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर चौथी क्लास के बच्चे की मौत हो गई है। स्कूल बस के अंदर बच्चे की मौत हुई है। इस बात पर अभी सस्पेंशन बना हुआ है। मौत कैसे हुई है इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। परिवार के मुताबिक स्कूल ने बताया है कि बच्चे को उल्टी आई थी और जिसके बाद उसने अपना सिर बाहर निकाला और सिर एक सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन जो परिजन हैं वो इस बात पर मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह बच्चे को टिफिन के साथ, लंच के साथ स्कूल भेजा गया, लेकिन किसे पता था कि शाम को बच्चे के साथ ऐसा होगा और इस तरीके की खबर सामने निकल कर आएगी। फिलहाल बच्चों के घर पर जब खबर पहुंची तो रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का, और परिजन कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से सीधे हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत रावत, एक बड़ी दुखद घटना है गाजियाबाद से जो सामने निकल कर आ रही है कि ये बताया जा रहा है बच्चे को सुबह स्कूल के लिए रवाना किया गया स्कूल बस से, और कुछ ही देर बाद खबर सामने निकल कर आ रही है कि बच्चे की मौत हो जाती है। और स्कूल प्रशासन कहता है कि बच्चे ने सर बाहर निकाल लिया, जिस वजह से बच्चे का सर एक खंभे से टकरा गया और बच्चे की मौत हो गई है। जबकि बच्चे के परिजन जो हैं वो इस बात से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से बच्चे की मौत नहीं हुई है, इसके पीछे कोई राज है। क्या कुछ पूरा मामला है, आप विस्तार से बताएं। देखिए सत्य, मैं बता दूं कि गाजियाबाद की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जो आपको बता दूं कि गाजियाबाद की सबसे बड़ी खबर है ये। कल से इस मामले को संज्ञान में लिया है। सीधा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान लिया है। इसमें संवेदनाशील व्यक्त किया है उन्होंने। आपको बता दूं कि कल से ही रो रो के परिजनों का जो बुरा हाल है, उसके बाद आज मैं बता दूं आपको कि उसको लेकर के आज थाना का घेराव किया गया। उसके बाद मोदी नगर NH-58 को जाम किया गया। जो परिजन है, जो पीड़ित है, उनका कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला है। न्याय अगर जब तक नहीं मिलता है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्कूल संचालक की है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को सवेरे छोड़ा गया था, स्कूल जाने के लिए बस में बैठाया गया था, उसके बाद उनका आरोप ये भी है, स्कूल संचालक की तरफ से कहना यह भी है कि स्कूल जो बच्चा जो है उसकी तबीयत खराब थी, जिसको लेकर बच्चा जो है वो उल्टी खिड़की से सर बाहर निकालकर उल्टी कर रहा था। उसके दौरान ये जो घटना है ये घटी। आपको बता दूं कि उल्टी के दौरान एक खंभा बीच में आता है, जिसको लेकर ड्राइवर का जो बैलेंस है, अनबैलेंस होने के कारण जो है खंभे से टकरा जाता है बच्चे का सिर। उसके बाद दर्दनाक जो बच्चे की मौत होती है, उसके बाद से ही परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और उनकी मांग है कि इसमें सभी दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही सामने को देखने को मिली है। क्योंकि आए दिन इस तरीके की जो एक्सीडेंट के मामले हैं, स्कूल बस जिस तरीके से चलाते हैं, ड्राइवर जो हैं वो लापरवाही पाए जाते हैं और नियम के आधार पर वो कार्रवाई जो है वो अपने नियम के आधार पर नहीं चलाते हैं। तो इन ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रशासन जो है उन्होंने कमर कस ली है और ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके ठीक है अजीत कार्रवाई की बात तो अलग है। जो अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? कानून से जो बसें अब तक कल तक नहीं दौड़ रही थी, उन पे ठीक है अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रशासन कर रही है। अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? अजीत, सुन पा रहे हैं? अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? संपर्क टूट गया है अजीत से। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं कि कार्रवाई कब होगी, सवाल यहां पर यह है कि आखिर हुआ कैसे। बच्चा तो वापस आ नहीं जाएगा। जो स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते हैं, अपने मनमाने तरीके से अभिभावकों से फीस वसूलते हैं, वो एक बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए। यह बड़ा सवाल है। यहां पर एक मां ने और एक पिता ने अपने बच्चे को खो दिया। सुबह बच्चे को हंसते खेलते स्कूल के लिए रवाना किया गया और शाम को खबर आती है कि बच्चे की मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर है और बड़ी घटना है। इस पर कार्रवाई होना तो मुनासिब है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है वो यहां पर इस घटना को टाल मटोल रहे हैं, यानी कि इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसे स्कूलों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वो गाजियाबाद की अगर जो बात की जाए तो गाजियाबाद पहले से भी कई मामलों में
प्रथम नंबर पर इस समय चल रहा है। पिछले दिनों गाजियाबाद से ही लूट की खबरें सामने निकल कर आई और अब गाजियाबाद से एक बच्चे के साथ हादसे की खबर, और ऐसी खबरें कई गाजियाबाद के स्कूलों से सामने निकल कर आती हैं जो छिपा ली जाती हैं, लेकिन ये खबर उजागर हुई है। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के कई ऐसे स्कूल हैं जो मनमानी फीस वसूलते हैं अभिभावकों से, और अभिभावक फीस भी देते हैं, इसके बाद बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार बेहद गलत है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, स्कूल बस जो जाती है उसमें कई टीचर्स भेजे जाते हैं जो बच्चों को उतारते हैं नीचे और चढ़ाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आखिर वो लोग कहां थे? अगर बच्चे को इतनी बड़ी तकलीफ थी, बच्चे को उल्टियां हो रही थी, तो बस रुकवा कर ये चीजें करवाई जा सकती थी चलती बस में। यानी कि साफ तौर पर लापरवाही यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से सामने निकल कर आ रही है, और स्कूल प्रशासन इन सभी चीजों से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये परिजन हैं मृतक बच्चे के जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अजीत रावत जुड़ गए हैं। अजीत, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है प्रॉपर? जी जी अजीत, यहां पर सवाल कार्रवाई करने का नहीं है, ये गाजियाबाद के वो स्कूल हैं जो मनमाने ढंग से पैसे वसूलते हैं अभिभावकों से, और अभिभावक पैसे भी देते हैं, टाइम से फीस भी देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, ऐसी कई खबरें सामने निकल कर आई जब गाजियाबाद में स्कूल प्रशासन लगातार फीस बढ़ा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकडाउन में लोगों ने फीसें भरी और मनमाने ढंग से आप फीस वसूलते हैं और एक बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए। आखिर बस में जो लोग मौजूद रहते हैं, स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, जो बच्चों को उतारते चढ़ाते हैं, वो लोग कहां थे? अगर बच्चे को इस तरीके की तकलीफ थी तो बस रुकवा कर उसको उल्टी या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराया जा सकता था। चलती बस में इस तरीके से घटना सामने आना, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? जी देखिए, साफ तौर पे स्कूल संचालक और जो बस ड्राइवर है उनकी साफ तौर पे इसमें दोषी है, जो कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। आपको बता दूं कि इस घटना को रोकी भी जा सकती थी, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल बस में जो ड्राइवर होते हैं उनके पास एक कंडक्टर होते हैं, हेल्प के लिए, उनके इशारों के लिए वो सारा जो दारोमदार होता है वो कंडक्टर के कंधों पर दारोमदार होता है। आपको बता दूं कि स्कूल के कितने बच्चों को पिकअप करना है, कितने बच्चों को उठाना है, उसके बाद स्कूल में कितने बच्चों को ले जाके छोड़ना है, कितने बजे छोड़ना है, कहां से किन बच्चों को उठाना है, ये सारी चीज की जानकारी जो होती है वो कंडक्टर की होती है। उसके बाद बता दूं कि इस तरीके की जो बात थी, अगर उल्टी अगर बच्चे को हो रही थी या किसी प्रकार की बीमारी अगर बच्चे को हो रही थी तो वहां पर बस रोका जा सकता था, बच्चे से पूछा जा सकता था कि आपकी अगर तबीयत खराब है तो हमें सूचित किया जाता या किसी प्रकार का उनसे बच्चों से साझा किया जाता, तो ये एक घटना नहीं घट पाती। ये एक बड़ी लापरवाही है जिसको लेकर इस घटना को अंजाम जो है वो स्कूल संचालक की लापरवाही से भुगतना पड़ा। एक आम बच्चे की मौत से इसको भुगतना पड़ा। आपको बता दूं कि परिजनों का कल से ही रो के बुरा हाल है। उन्होंने NH 58 को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जाम कर दिया है, क्योंकि जो परिजन है उनमें काफी आक्रोश है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जब तक इस घटना की जो जांच सही तरीके से नहीं हो जाती तब तक परिजन जो है वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है स्कूल संचालक पे। हालांकि कार्रवाई, एक तरफ प्रशासन कार्रवाई की तो बात कर रहा है और आधे लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है, पर ये से एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को निश्चिंत छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल बस जो होती है वो सुरक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो निश्चिंत रहते हैं कि हमारा बेटा घर से पिकअप होकर स्कूल पर ही उतरता है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा कहीं और नहीं उतर सकता। तो ये एक सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है। आपको बता दूं कि ऐसे में बच्चों को ध्यान रखा जाता है, बच्चों को पानी से लेकर के हर चीज की सुविधा भी बस में दी जाती है। हर चीज की सुविधा के लिए पूछा जाता है बच्चों से, किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी को चक्कर या किसी की मेडिकल अजीत आवाज पहुंच रही है आप तक, तो उनका खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है अजीत, बड़ी लापरवाही सुन पा रहे हैं अजीत, सुन पा रहे हैं अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी अजीत, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो पीड़ित परिजन हैं उन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल संचालक की जिम्मेदारी बनती है। स्कूल वालों का क्या कुछ कहना है, स्कूल वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले को, वो किस तरीके से इस घटना को रख रहे हैं सामने? देखिए, हमेशा की तरह स्कूल संचालक जो है उनका ये प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने ये कहा है कि उसको बच्चे का जो बीमारी के दौरान उल्टी का मन किया, बस में चढ़ने के बाद जो है बच्चे की उल्टी करने का मन किया, क्योंकि बच्चे ने बताया नहीं किसी को कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत है या किसी प्रकार की बीमारी है जिससे हमें उल्टी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की गलती बता रहे हैं। जो स्कूल संचालक है वो उनका कहना है कि जो खिड़की है, खिड़की से गर्दन निकालते समय की ये घटना है, जो ध्यान नहीं दे पाए कंडक्टर और ड्राइवर, उसको लेकर ये कहना है उनका। और इसमें प्रतिक्रिया उनकी ये आ रही है कि हमारी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी होती है कंडक्टर और ड्राइवर की होती है। तो स्कूल संचालक जो है वो अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं इस मामले में। जी सत्यम, अगर यहाँ पर ड्राइवर की गलती बता रहे हैं तो ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है उसको रखता तो स्कूल ही है, स्कूल की तरफ से अलॉट किए जाते हैं, स्कूल की बस होती है और स्कूल जब एडमिशन करवाने पहुंचते हैं अध्यापक तो पूरी जिम्मेदारी वो उस टाइम लेते हुए नजर आते हैं कि बच्चे को हम घर से लाएंगे और आपके घर तक ड्रॉप करेंगे बच्चे को। आप पीछे हटते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, इस मामले में नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि इस घटना की सारी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। और आपको बता दूं कि एसडीएम से लेकर के डीएम तक से रिपोर्ट इस मामले की मांगी गई है। अब इस मामले को एक तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन जो है उनका काफी बुरा हाल है, रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि एक बच्चा जो है उन्होंने गवा दिया है, खो दिया है। क्यों? एक ये बड़ी लापरवाही के कारण बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दूं कि इसको लेकर स्कूल प्रशासन जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर रखते समय इन सभी बातों का ध्यान जो है वो रखा जाता है और बताया जाता है कि किसी प्रकार की बस में कोई हानि ना हो पाए, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो पाए। स्पेशली इसीलिए इन लोगों को रखा जाता है और ये इस चीज का नियम जो है वो बताया जाता है कि बच्चों को पानी से लेकर के किसी भी प्रकार का चक्कर या किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं हो बच्चों को, उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनको पिकअप करते समय हर चीज का अपडेट पेरेंट्स से लिया जाता है। उसके बाद स्कूल में छोड़ा जाता है। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। जी सत्यम, एक चीज और अजीत, इस पूरे मामले में ये बताइए, गिरफ्तारी क्या ड्राइवर की हो पाई अभी तक है? ड्राइवर से पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस मामले में ड्राइवर की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। हालांकि ड्राइवर घटना के समय जो है वो अपनी बस छोड़ करके फरार हो गया था। उसके बाद से ही पुलिस की टीम इसमें गठित की गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है कि किस तरीके से ये लापरवाही सामने आई। रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो सकता है कि किस तरीके से ये लापरवाही सामने हुई और ये घटना घटी। अभी तक तो ड्राइवर भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो भी फरार बताया जा रहा है। आखिर जो उस बस में मौजूद है ड्राइवर, वही कुछ बता सकता है, और बाकी जो बच्चे इस बस में मौजूद थे उनसे पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आया? जी देखिए, अभी इस मामले की जो है सत्यम जांच चल रही है। अभी जांच के बाद ही पूरा विस्तार रूप से ये क्लियर होगा और उसके बाद जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही पुलिस जो है वो अपनी प्रतिक्रिया सामने देगी। फिलहाल इस मामले में अजीत, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक तो कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक गाजियाबाद पुलिस ने कोई कार्रवाई तो की नहीं इस पूरे मामले को लेकर। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का, जो मुख्य रोल इसमें अदा कर रहा था, मुख्य ड्राइवर जो है वही अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने आखिर उसको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया? टीमें गठित की गई क्या ड्राइवर के लिए? जी मैं आपको बता दूं सत्यम कि इसमें एक व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद ड्राइवर जो था, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी अभी खोजबीन जारी है। जो टीमें गठित की गई है वो उनके लिए छोड़ी गई है और वो टीम जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। तो ये एक बड़ी सफलता होगी अगर ड्राइवर की गिरफ्तारी होती है, तो ये एक बड़ी सफलता होगी। उसके बाद जांच के आधार पर ही उससे पूछताछ करके जानकारी हासिल करेगी गाजियाबाद
पुलिस उसके बाद ही ये निर्णय ले सकती है कि इस मामले में किस तरीके से चूक रही जो कि उस बच्चे की जान गंवानी पड़ी। अजीत, मृतक बच्चे के साथ और भी बच्चे मौजूद होंगे जो सुबह के समय स्कूल जा रहे होंगे। उन बच्चों से क्या पुलिस ने बातचीत की, उनसे क्या कुछ सामने निकल कर आया, बच्चों का क्या कुछ कहना है? कि सभी बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, जो उनसे पूछताछ के जरिए जो भी उनसे हासिल कर पा रही है पुलिस वो मदद कर रही है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़े से उस माहौल के बाद काफी डर का माहौल जो है वो बच्चों में हो गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी एक डर के माहौल में जी रहे हैं। उसके बाद से सभी बच्चों ने जो उस बस में बैठकर उस घटना के दौरान मौजूद थे वो भी भय में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे कोई कुछ सामने खुल के नहीं कह पा रहा है, क्योंकि उस घटना के बाद बच्चों के दिलों में जो भय है वो अभी चल रहा है। जी सत्यम। अजीत, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अभी जो स्कूल से जुड़े लोग हैं उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकला है? इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद एसपी का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, गाजियाबाद एसएसपी ने इस मामले में गाजियाबाद की जो टीमें हैं पुलिस की वो गठित की गई है, क्योंकि इस मामले को ये मामला जो है वो कल से ही काफी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक बच्चे की जान जो है वो गवा दी गई है। और आपको बता दूं ये बड़ी लापरवाही सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर गाजियाबाद पुलिस जो है वो काम कर रही है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस एसएसपी जो है, गाजियाबाद एसएसपी कप्तान साहब का कहना है कि इस मामले की जल्दी जो जांच है वो की जा रही है, टीमें जो है वो गठित की गई है। तो कहीं ना कहीं जल्द आपको खुलासा इस मामले का सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि जांच के आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो गिरफ्तार लोग जो इस मामले में गिरफ्तारी हुए उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से जो आदेश आए हैं उनका भी पालन करना है, नियम जो है वो बताया गया है। तो वहां पर भी यूपी के जो मुखिया है वहां पर रिपोर्ट यहाँ पर जानी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी अपनी जो कमर है वो कस ली है। जी अजीत, जो विजुअल्स आपने हमारे पास भेजे हैं उन विजुअल्स में मृतक के जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, जो उनके करीबी हैं, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो परिजन हैं उनकी मांग क्या आखिर है? क्या उनके जो वो चाह रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई पुलिस कर रही है, और उनकी मांगे क्या है आगे? अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? अजीत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजीत, तो अजीत से एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर पर हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आपको बताते चले कि चौथी क्लास में पढ़ रहे बच्चे की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बता रहा है स्कूल प्रशासन की बच्चे को उल्टी आई, जिस वजह से बच्चे ने खिड़की से बाहर सर निकाला और एक खंबे से उसका सर टकरा गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इस चीज को लेकर ये पूरा प्रशासन का, स्कूल प्रशासन का, स्कूल संचालक का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लापरवाही यहां पर स्कूल संचालकों की साफ तौर पर देखने को मिली है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।